सभी को नमस्कार। मैं राहुल माहेश्वरी और आज वापस से हम धर्म और मोक्ष की बात करने वाले हैं। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ज्योतिष की दृष्टि से इसको है ना कैसे समझा जाना चाहिए, है ना। लास्ट सेशन में भी हमने धर्म और मोक्ष के मूल अर्थों को समझा था। आज बात करेंगे कि ज्योतिष इस पर क्या बोलता है, ज्योतिषी दृष्टिकोण से क्या बोलता है। तो लास्ट टाइम भी हमने बहुत कुछ समझा था। तो धर्म और मोक्ष, ज्योतिष में चार तरह के त्रिकोण होते हैं। पहला होता है धर्म त्रिकोण, दूसरा होता है अर्थ त्रिकोण, तीसरा होता है मोक्ष काम त्रिकोण, और चौथा होता है मोक्ष त्रिकोण। तो ये चार तरह के त्रिकोण एस्ट्रोलॉजी में है। इसी त्रिकोण के माध्यम से 12 भाव होते हैं। प्रत्येक त्रिकोण में तीन तीन भाव आते हैं। धर्म का फर्स्ट हाउस आता है, पंचम भाव आता है, नवम भाव आता है। अर्थ का 2 6 10 होता है, काम का 3 7 11 और मोक्ष का 4 8 12। ठीक है। तो प्रत्येक त्रिकोण के अपने अपने भाव होते हैं, है ना। इसी के आधार पर ये सारी चीजें एप्लीकेबल होती हैं। तो ज्योतिष शास्त्र धर्म के बारे में क्या बोलता है। तो ज्योतिष शास्त्र ऋषि पाराशर जी धर्म के बारे में बोलते हैं कि पहला आता है लगन, है ना, जो कि लास्ट सेशन में हमने समझा था कि है ना स्वयं का विकास करना, स्वयं को खुश रखना, रोज नई नई चीजें सीखना। तो ये हमारा धर्म होता है कि हम रोजाना अपडेट हो जाएं, रोजाना कुछ नया सीखें और स्व विकास में हमारी भूमिका हो, स्वयं के विकास में हमारी भूमिका हो। ठीक है। हम खुश रहें, लग्न अच्छा रहे। लग्न मतलब हम स्वयं हमारे प्रति, है ना, खुशियां जाहिर करें। हैप्पीनेस ग्रेटिट्यूड किसके लिए रखना है, हमारे लिए रखना है। हमें रोजाना हमारी तारीफ करना चाहिए कि यार ग्रेट मैन, है ना, आप एक अच्छे इंसान हो। तो स्वयं को खुश रखना, स्वयं को अच्छी अच्छी बातें करना, स्वयं को मोटिवेट रखना, इस प्रकृति का सबसे सुंदर कार्य है। आपको लगता है कि कोई हमें दूसरा मोटिवेट करेगा, उससे मोटिवेट हो जाएंगे, हो सकता है ना, होते हैं लोग। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम स्वयं अपने आप को मोटिवेट करें, हम स्वयं अपने आप की तारीफ करें, हम स्वयं अपने आप को ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं। ये होता है लगन। ऐसा बोलती है कुंडली, जन्म कुंडली ऐसा बोलता है कि लगन अच्छा होता है, लग्नेश अच्छा होता है तो सभी 12 भाव अच्छे रिजल्ट देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कहने का मतलब क्या, हम स्वयं अच्छे होते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारा मन अच्छा है, हमारी आत्मा सुंदर है। आत्मा तो सुंदर ही होता है ना। मन में कुछ मिस्टेक्स होती है तो हमारा शरीर सही है, हम मानसिक रूप से भी सही है ना, आत्मिक रूप से भी हम शुद्ध हैं। तो निश्चित तौर पे व्यक्ति को हर वो चीजें मिलती है जो वो प्राप्त करना चाहता है। ये बात ज्योतिष शास्त्र भी बोलता है, ये बात मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उचित है, ये बात दर्शन में भी बोला जाता है कि भैया स्वयं को समझना है। ऋषि पाराशर जी भी यही बात बोल के, है ना, बोले हैं कि स्वयं को समझने की कला ज्योतिष है। जैसे हम हैं वैसे ही ज्योतिष है। तो लगन का महत्व सबसे ज्यादा है और लगन सबसे मूल भाव है। ऐसा कहते हैं कि किसी भी त्रिकोण का जो केंद्र में भाव आता है वो मूल होता है। तो हमारा मूल भाव होता है लगन, फर्स्ट हाउस, पहला कार्य। स्वयं को खुश रखना, स्वयं को अपडेट करना, स्वयं को रोज तैयार करना, रोज अच्छी अच्छी बातें बोलना। आप रोज अपनी तारीफ करें। किसी की तारीफ से आपको क्या फर्क पड़ेगा, आप अपने आप को बेहतर जानते हो, आप अपने आप को बेहतर समझते हो। आपको पता है, जब मैं फर्स्ट टाइम एस्ट्रोलॉजी में आया था तो कई लोग मुझे कहते थे कि आपकी उम्र 22 साल है, इस उम्र में आप, है ना, तैयारी कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर सकते हो, ये कर सकते हो। मेरा मन हमेशा मुझे बोलता था कि नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है कि मैं, है ना, इस फील्ड में अच्छा कर सकता हूँ, है ना। ऐसा मुझे लगता है कि मुझे कुछ अंदर से आवाज आता है, ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। और आप, है ना, इसमें जैसे मैंने अपने मन की आवाज सुना और आज, है ना, जिस उम्र में मैं जहां पर हूँ, ठीक है, शायद मैं गवर्नमेंट जॉब में पूरी लाइफ में उतना नहीं कर पाता, इतना मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन है। ठीक है। तो ये मुझे किसी से और से कहने का या पूछाने का आवश्यकता नहीं है। ये सेटिस्फेक्शन मेरा है, ये संतुष्टि मेरा है कि मैंने वो अचीव किया, है ना, मैंने वो प्राप्त किया। ठीक है। तो हमें अपनी आवाज सुनना है, हमें पड़ोसी की आवाज नहीं सुनना है, मामा की आवाज नहीं सुनना है, अंकल की आवाज नहीं सुनना है ना। हमें अपनी आवाज सुनना है कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं, हमारा कहाँ पे बेहतर हो सकता है। हमारे मन की आवाज बोल रही है कि हम यहाँ पे बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो यस, हम कर सकते हैं, उस पे काम कर सकते हैं। अरे हमको हमसे ज्यादा कौन जान सकता है, कोई भी नहीं जानता। हमको हमसे ज्यादा जानने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है, हो ही नहीं सकता। जितना हम अपने आप को जानते हैं उतना मार्केट में कोई नहीं जानता, चाहे कितना ही सच्चा प्रेम हो।
हमसे ज्यादा जानने वाला कोई नहीं है। तो ध्यान रखें, हमें अपनी आवाज सुनना है। तो लगन मतलब स्वयं की आवाज, स्वयं की वैल्यू, स्वयं की प्रार्थना, स्वयं की हैप्पीनेस, स्वयं की खुशी। हम कहाँ बेहतर हैं, हमने कहाँ बेहतर किया, हमने कहाँ अच्छा किया, हमने कहाँ गलत किया, यार हमसे बेहतर कौन जानता है। लोग तो वो बता रहे जो उन्होंने देखा, और हमारे भीतर तो हमने देखा ना कि हम क्या बेहतर जानते हैं। तो पहली चीज स्वयं की आवाज को सुनना। ये पाराशरी बोल रही है, ये ज्योतिष शास्त्र बात कर रहा है। आप बोलोगे सर ज्योतिष शास्त्र में इतना दर्शन है क्या? नो डाउट, दुनिया के सारे ग्रंथ, सारे वेद, है ना, ऋषि मुनि ऐसा बोलते हैं, हिंदुइज्म में ऐसा बोला जाता है कि वेदों के नेत्र ज्योतिष है, वेदाणाम चक्षु ज्योतिष। वेदों के नेत्र ज्योतिष। अगर आपको वेद को पढ़ना है, उपन्यास को पढ़ना है, गीता को पढ़ना है, कोई किताब पढ़ना है, कोई ग्रंथ पढ़ना है, ठीक है, रामायण पढ़ना है, महाभारत पढ़ना है, श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करना है, तो उसके लिए आवश्यक एक चीज है, और वो है ज्योतिष। ज्योतिष वेदों का नेत्र है। और आपको ज्योतिष आता है, आपको दर्शन आता है, आप हर चीज में बेहतर निकाल सकते हो। तो एस्ट्रोलॉजी मतलब कि शिक्षा के पहले आवश्यक चीज है। और इसलिए भारत में एस्ट्रोलॉजी का कितना वर्चस्व रहा। आप सोचिए, 1,000 साल हो गए, है ना, भारत को गुलामी झेलते झेलते, उसके बावजूद गांव गांव में ज्योतिषी हैं। गांव गांव में बिना प्रमोशन के एस्ट्रोलॉजी चलता है ना। हर व्यक्ति की रग रग में बसा हुआ है ज्योतिष। ज्योतिष कितना गहरा हो सकता है हिंदुइज्म के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीय त्योहारों के लिए। तो ज्योतिष शास्त्र और दर्शन, है ना, एक ही विषय है, बिल्कुल दर्शन है ज्योतिष, आपको हर चीज में दर्शन देगा। तो ज्योतिष बोलता है पहला भाव सबसे इंपॉर्टेंट होता है। दर्शन ये बोलता है कि हम स्वयं हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, हमें हमारे मन की सुनना है, हमें हमारी सुनना है, हमें हमसे बात करना है यार। आपकी बातें आपसे होगी, आपको कोई दूसरा बताने नहीं आएगा कि आपके अंदर क्या भीतर है। आप बेहतर जानते हो, आपसे ज्यादा बेहतर जानने वाला कोई नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण गीता में बहुत बढ़िया बात बोलते हैं कि इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। मैंने हर व्यक्ति को एक बिल्कुल अलग तरह से बनाया है, और हर व्यक्ति में कुछ न कुछ एक नया है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई नई क्वालिटी हो सकती है। तो स्वयं को सुनने की कला ज्योतिष। और ये बात ऋषि मुनि कितनी गहराई से बोलते हैं। ऋषि मुनि बोलते हैं कि काल पुरुष कुंडली है। आप सभी ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, नहीं भी है तो इतना तो आपको पता होगा कि काल पुरुष कुंडली होता है, मेष लग्न पहला होता है। तो मेष लग्न में सूर्य उच्च का होता है, जो प्रथम भाव में आता है। और सूर्य मतलब स्विकास, आत्मा। भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या बोलते हैं? आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसको ना जलाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना कहीं छोड़ा जा सकता है। ये अनंत है, ये ब्रह्म है। और आत्मा कौन है? लगन। सूर्य उच्च का, चीजें क्लियर हो रहा है? कहाँ पे उच्च का है? प्रथम भाव में। ठीक है। तो स्वयं का विकास, है ना, स्वयं की यात्रा। दूसरा ज्योतिष शास्त्र में हो रहा था कि पंचम भाव, पंचम भाव भी धर्म का है, और नवम भाव भी धर्म का है। तो पंचम भाव और नवम भाव कैसे धर्म से जुड़े हुए हैं? तो ज्योतिष ये बोलता है कि नवम भाव होता है भाग्य का। नवम भाव की हम बात करें तो नवम भाव होता है भाग्य का, व्यक्ति की डेस्टिनी का, व्यक्ति को कितने अच्छे से हेल्प मिलेगा, है ना। ऐसा बोलते हैं कि नवम भाव जेनेटिक्स का होता है, आपको आपके पिता के द्वारा, है ना, डीएनए वगैरह जो भी होता है, ठीक है, वो नवम भाव से देखा जाता है। नवम भाव मतलब हमारा गोत्र क्या है। मैं राहुल माहेश्वरी, तो पीछे गोत्र क्या है? माहेश्वरी। सरनेम कहाँ से मिला? 9th हाउस से। पिता का नाम कहाँ से मिला? 9th हाउस से। आपके वंश का नाम कहाँ से मिला? 9th हाउस से। आपको फैमिली कहाँ से मिला? 9th हाउस से। ठीक है। तो धर्म का संबंध नवम भाव से सीधा तौर पे जुड़ जाता है कि हम जिस तरह की फैमिली में जन्मे हैं, तो यार निश्चित तौर पे वहां का माहौल तो मिल ही जाएगा ना। आप उस माहौल से बच ही नहीं सकते हैं। चीजें क्लियर हो रहा है? लगन मतलब स्वयं का, और 9th हाउस मतलब आपकी फैमिली का माहौल तो आपके ऊपर पड़ेगा। आपके फैमिली में लोग रामायण पढ़ते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप बचपन में रामायण पढ़ने लग जाओगे। तो बहुत डिपेंड करता है कि फैमिली क्या है। इसके बाद तीसरा जो भाव आता है वो होता है पंचम, है ना। वैसे सेकंड नंबर पे आता है लग्न, फर्स्ट फर्स्ट हाउस प्रथम, है ना, उसके बाद पंचम भाव, उसके बाद नवम भाव। तो उसके बाद बात करते हैं पंचम भाव का। पंचम भाव क्या है? तो पंचम भाव में जो रहस्य है ना, और आप जिस दिन पंचम के रहस्य को समझ जाओगे ज्योतिष में, उसके बाद आपको कोई और रहस्य जानने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मतलब पंचम कितना गहरा हो सकता है। ठीक है। तो ऋषि मुनि ये बोलते हैं पंचम भाव को लेकर कि पंचम भाव पुनर्जन्म का है। ठीक है। पंचम भाव प्रारब्ध का है। पंचम भाव व्यक्ति के संतान का है।
पंचम भाव बुद्धि का है, पंचम भाव प्रेम का है, पंचम भाव समस्त लग्जरी चीजों का है, बड़ा आश्चर्य है। पंचम भाव राजा का है, पंचम भाव व्यक्ति को, है ना, अमीरी देता है, व्यक्ति को बड़ा व्यक्तित्व वाला बनाता है, राजा बनाता है, बड़ा पद देता है। सिंह राशि आती है कालपुरुष कुंडली से, सिंह राशि से सिंहासन शब्द बना है कि भाई सिंहासन, सिंहासन किसका होता है? राजा का होता है। ठीक है, तो है ना, बड़ी उपलब्धि देना, बड़ा वैल्यू रखना, बड़ा वर्चस्व रखना, बड़ा नाम होना, बड़ा सम्मान होना, बड़े बड़े लोग उसके आगे आगे आके, है ना, झुके, ठीक है, उसके लिए खड़े रहे, उसके लिए वेटिंग करें, तो ये सारी चीजें पंचम होता है। अब पंचम भाव को बहुत बड़ा बना दिया, है ना, लगन को इतना बड़ा तो नहीं बनाया था ऋषि मुनि ने। ठीक है, लेकिन पंचम भाव को सबसे बड़ा भाव माना गया। अगर आपसे कोई पूछे कि ज्योतिष में सबसे बड़ा भाव कौन सा है, तो निश्चित तौर पे पंचम भाव सबसे बड़ा होता है, क्योंकि ये भाव सूर्य का होता है कालपुरुष कुंडली से, और आत्मा का सोर्स होता है। ठीक है, अब इसका धर्म से क्या ताल्लुक है, तो मैं इसको कैसे समझता हूँ? ऋषि मुनि ने तो ये सारी बात बोल दिया, लेकिन मैं इसको किस किस तरह से समझ पा रहा हूँ, वो सारी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो पंचम भाव किसी भी तरह के ज्ञान का, प्रेम का, बुद्धि का, संतान का, आदि बातें ऋषि मुनि ने किया। मुझे एक बात बहुत अच्छा लगा कि पंचम भाव पुनर्जन्म का होता है। अब पुनर्जन्म क्या? अब मैं तो, है ना, ऐसा नहीं बता सकता कि पुनर्जन्म में मैं कहाँ पे पैदा हुआ था, किससे मेरा शादी हुआ था, किस घर में मैं जन्मा था, कौन मेरे माता पिता थे, इतना तो ज्ञान मेरे अंदर नहीं है। ठीक है, अब पंचम भाव ऋषि मुनि बोल दिए पुनर्जन्म का, और मुझे ये बात बहुत हिट किया कि पंचम भाव पुनर्जन्म का कैसे होता है। तो इस चीज को बहुत सालों तक मैंने स्टडी किया, बहुत अनुभव किया। उसके बाद एक चीज समझ में आया कि भगवान रोज हमारा पुनर्जन्म करता है। दिन और रात होते हैं, क्या ये पुनर्जन्म तो नहीं है? क्या हमें रोज सुधरने का मौका तो नहीं मिलता? क्या हमें रोज एक नया जीवन तो नहीं मिलता? रोज सूर्योदय होता है और रोज रात्रि होती है, क्या रोज होने वाला सूर्योदय, क्या सूर्य का संबंध पुनर्जन्म से तो नहीं है? सिंह राशि सूर्य का राशि है, सूर्योदय होता है ना, पंचम भाव में सूर्य की राशि आती है। क्या पुनर्जन्म का संबंध, रोज आप पुरानी बातों को भूल के एक नया जीवन चालू करें, क्या वो पुनर्जन्म तो नहीं है? तो इस चीज को बहुत अनुभव करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि हाँ, शायद यही पुनर्जन्म है। ईश्वर हमारा पुनर्जन्म करेगा वो तो ठीक है, एक पहलू है, लेकिन प्रकृति हमें रोज ये बताना चाह रही है कि रोज आपका पुनर्जन्म हो सकता है। आपकी उम्र 70 साल है, 80 साल है, 90 साल, 90 साल में कितने सूर्योदय आपने देखे होंगे, कितने आपने सूर्यास्त देखे होंगे। रोज पुनर्जन्म होता है, डेली पुनर्जन्म, डेली पुनर्जन्म, सूर्यास्त देखा, उसके बाद वापस सूर्योदय हुआ, क्या यही पुनर्जन्म है? और मैंने ये अनुभव किया कि हाँ, यही पुनर्जन्म है। अब कैसे ये पुनर्जन्म है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसको फिलोसॉफी से, दर्शन से समझने की कोशिश करते हैं। कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल, कि कुछ भी हमारे से गलत हो जाता है, कुछ ना कुछ गलत अवश्य हुआ होगा, तभी तो हमारा जन्म हुआ है। भगवान बोलते हैं ना कि भैया जिसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए उसका मोक्ष हो जाता है, और मोक्ष होने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। तो कुछ ना कुछ हमारे कर्मास पेंडिंग रहे होंगे, कुछ अच्छा है, कुछ बुरा भुगतान हमें करना होगा, इसलिए हमारा पुनर्जन्म हुआ। क्या आपको पता है क्या आपने बुरा किया था? क्या आपको पता है क्या आपने अच्छा किया था? तो एक चीज मैंने अनुभव ये किया कि जब हमें पता ही नहीं और भगवान ने हमको पुनर्जन्म में डाला, तो हमारी मेमोरी लॉस क्यों किया होगा? क्यों उन्होंने मेमोरी के साथ क्यों नहीं भेज दिया? क्यों हमको सारी पुनर्जन्म की बातें याद नहीं रही ताकि हम उसको जाके सुधार लें, हम वो सारी बातें वापस से एडजस्ट कर लें? नहीं, भगवान ने बिल्कुल खाली दिमाग करके भेजा, बिल्कुल ही मेमोरी लॉस करके भेजा, कि आपको कुछ भी पता नहीं कि आप कहाँ थे, आप जापान में पैदा हुए कि अमेरिका में हुए कि पाकिस्तान में पैदा हुए, ये कहाँ हुए थे पुनर्जन्म, हमें क्या पता यार, हमें नहीं पता। ठीक है, तो ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था करी कि हमें पता ही नहीं होता, लेकिन हम ये बात पे तो बहुत अच्छे से बिलीव करते हैं कि ये हमारा पुनर्जन्म है, ये हमारा पहला जन्म तो है ही है। ठीक है, तो ये बात हमारा बिलीव सिस्टम में जुड़ा हुआ है कि नहीं, हम कहीं ना कहीं वापस से पुराने जन्म में कहीं ना कहीं तो पैदा हो गए थे, और अगले जन्म में हमें कहीं ना कहीं तो जाना है, हमारा डेस्टिनी तो तय है। तो जब ईश्वर ने, हमने कुछ भी गलत सलत किया, अच्छा बुरा किया, पाप पुण्य किया, जब ईश्वर ने हमें मेमोरी लॉस करके अगर भेजा है,
कि आप जाके वापस से नए तरीके से कर्म करें। हम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, हम आपको मौका देते हैं कि वापस से प्रोजेक्ट को वापस से हैंडल करें, और बिल्कुल भुला देते हैं। जब ईश्वर इस तरह से हमें प्रोजेक्ट दे सकता है नए जन्म को लेकर, तो क्या हम इसी जन्म में कई जन्म नहीं ले सकते हैं? प्रश्न यह है, क्या हम इसी जन्म में नया सूर्योदय नहीं कर सकते हैं? क्या हम इसी जन्म में पुरानी बातों को नहीं भुला सकते हैं? क्या हम इसी जन्म में चीजों को आगे पीछे नहीं कर सकते हैं? हम्म हमारे साथ किसी ने अच्छा किया, हमारे साथ किसी ने बुरा किया, हमने किसी के साथ अच्छा किया, हमने किसी के साथ बुरा किया, क्या हम ये सारी चीजें भुलाकर लेट्स गो नहीं कर सकते हैं? क्या हम सारी चीजें भुलाकर एक नए दृष्टिकोण से नहीं जी सकते हैं, कि हमको उसको याद रखना है? प्रश्न है ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और इस चीज को बहुत अनुभव करके मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आ, आमतौर पे मैं ज्योतिष में जो भी पढ़ाता हूँ, ये मेरा अनुभव होता है, स्वयं का अनुभव होता है। तो इस चीज को बहुत अनुभव करने के बाद मैं समझ पाया कि हमारा सबसे बड़ा गलती है कि हम जीते हैं। हमारा सबसे अच्छा अनुभव तब हो सकता है कि जब हम ये अनुभव कर लें कि हम रोजाना मर जाते हैं और हम रोजाना जीते हैं। ठीक है, और जिस दिन हमने ये अनुभव कर लिया ना कि हम वो नहीं है जो हम पहले थे, हम वो नहीं है जो हम पहले थे, हम वो नहीं है जो हम पहले थे, हमारा रोज नया जन्म हो रहा है, हम रोज रिबॉर्न हो रहे हैं, हम रोज पुनर्जन्म में जी रहे हैं, हम रोज नया जन्म में पैदा हो रहा है। तो जैसे ही हम रोज नए जन्म में पैदा होंगे, तो हमारी सारी गिले शिकवे लोगों से मिट सकते हैं, हमारी सारी अच्छाई बुराई हम भुला सकते हैं, हमारे किए गए पाप पुण्य भी हम मिटा सकते हैं, हम अपने आप को माफ कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि चलो पुण्य हो गया तो चलो याद कर लिया तो ठीक है, लेकिन कोई गलती हो जाए तो अपने आप को भुलाने के लिए आप रोज इस जन्म को नए जन्म की तरह नहीं जी सकते क्या? कि रोज आप सुबह पैदा, वापस से आपका सुबह का जब गुड मॉर्निंग होगा, सूर्योदय होगा, वापस से ये नहीं देखा जा सकता कि ये नया जन्म है। और जब इस तरह का अनुभव व्यक्ति को होने लगेगा, तो मैं समझता हूँ कि व्यक्ति के जीवन में एक नया बदलाव, एक नई क्रांति चालू हो जाएगी। क्योंकि अब वो अंदर ही अंदर नहीं घुट रहा है। सोचो हमने कुछ गलत किया और भगवान हमारे साथ ये मेमोरी डाल देते हैं कि भैया तेने ये कांड किया था और तुझे ये मेमोरी डाल दिया हूं, तुझे सिर्फ वो बातें याद रहेगी और अब जाके कर्म कर। क्या हम कर्म कर पाते हैं? विचारणीय प्रश्न है। क्या हम सही से कर्म कर पाते हैं? मान लीजिए एक कहानी ले लीजिए, नहीं समझ में आता तो, कि मान लीजिए कि हमने किसी से बहुत लड़ी झगड़े किए, किसी को बहुत अपशब्द बोला है, ठीक है, हमारा नया जन्म हो गया, हमें वो चीजें बताई कि हमने इसको अपशब्द बोले, हमने इसको बहुत, है ना, गलत बोला है, या उसने हमको बहुत गलत बोला है, और अब हम भूल नहीं पा रहे हैं। क्या हम उस व्यक्ति के लिए न्याय कर पाएंगे? क्या हम उस व्यक्ति के लिए न्याय कर पाएंगे? इसको उल्टा लीजिए, कि किसी व्यक्ति ने आपको बहुत अपशब्द बोला और आपको वो चीजें बिल्कुल ध्यान में रही है कि ये वही व्यक्ति था जिसने मुझे अपशब्द बोला है, क्या आप उसके साथ एक नई तरह से शुरुआत कर सकते हैं? अगर आपको याद रह गया तो, हम्म क्या संभावना है कि एक नई यात्रा में वापस से शुरुआत कर सकते? नहीं कर सकते हैं। तो हम कर ही नहीं सकते, हम पुरानी इससे जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए भगवान ने हमारे साथ ऐसी व्यवस्था बना दी कि हमें कुछ याद ही नहीं रहता। हमारे साथ किसी से लड़ी हो जाए, हम किसी से लड़ लें, क्या हम वापस से सूर्योदय गुड मॉर्निंग बोलते समय, भारत के अंदर जय श्री राम बोलने की परंपरा है, जय श्री राम बोलने के बाद से हम क्या उसको ऐसे वापस से एक नए दृष्टिकोण से ले सकते हैं? हम्म क्या हम सामने वाले को फॉरगिव कर सकते हैं? क्या हम उसको माफ कर सकते हैं? क्या हम अपने जीवन को एक नए अनुभव के साथ जी सकते हैं? हम्म तो नए अनुभव के साथ जीना, हमेशा नए विचारों के साथ जीना, हमेशा एक नई क्रांति के साथ जीना ही धर्म है। मैं ये समझाऊं कि ऋषि पाराशर जी बोलते हैं ना कि पंचम भाव ज्ञान का है। अरे ज्ञान कब कब प्रकट होगा? जब सारी बातें निकलेगी आलतू फालतू तो ज्ञान प्रकट होगा। भाई घड़ा तो फिक्स है हमारे पास। अब दिन पहले मैंने कुंभ राशि का भी बनाया था, घड़े को लेकर। घड़ा तो फिक्स है हमारे पास। जब घड़ा फिक्स है तो हमें कुछ तो निकालना पड़ेगा। वो लड़ रहा है, वो लड़ रहा है, वो लड़ रहा है, इतनी सारी बात याद रखेंगे, फिर कुछ अच्छी बातें ज्ञान की आ गई तो कितना उसमें रहेगा। तो पंचम भाव ज्ञान का, पंचम भाव प्रेम का, जब रोज नई शुरुआत करेंगे तो रोज प्रेमी हो सकता है, हम रोज प्रेम कर सकते हैं, किसी को बद्दुआ तो नहीं देंगे। हम्म तो बहुत सारी चीजें हम ज्योतिष से सीख सकते हैं। मैं तो हमेशा क्लास में कहता हूँ कि ज्योतिष से क्या प्रिडिक्शन करने ही आए हो? अरे ज्योतिष जीवन जीने की कला है, हिंदू संस्कृति का सबसे अनमोल हिस्सा।
सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, भारतीय संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र। और ज्योतिष जीवन जीने की कला है, सिर्फ भविष्य फल बताने का परंपरा तो नहीं रहा। कैसे जीवन जीना है, कैसे हम धर्म को समझ सकते हैं, तो ये चीजें हम इसको समझ रहे हैं। तो धर्म इस तरह से भी देखा जा सकता है, इस तरह से भी अनुभव लिया जा सकता है। अब मोक्ष क्या है? तो मोक्ष मतलब रात्रि है, धर्म मतलब सूर्योदय, और मोक्ष मतलब रात्रि। धर्म मतलब सूर्य है, तो मोक्ष मतलब चंद्रमा। ये बात ऋषि पाराशर जी बोल रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। ऋषि पाराशर जी क्या बोलते हैं कि भाई चंद्रमा फोर्थ हाउस में आता है, जो मोक्ष त्रिकोण का भाव होता है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि, चंद्रमा मोक्ष का। ठीक है। इसी तरह से फिफ्थ हाउस में सिंह राशि आती है, सूर्य की राशि, सूर्य धर्म का। ठीक है, सूर्य धर्म है, चंद्रमा मोक्ष है। ये चीजें बहुत अच्छे से समझना हमें बहुत जरूरी है कि मोक्ष मतलब चंद्रमा, रात्रि हो जाता है, हम सारी चीजें भूल जाते हैं, रात को सोने जाते हैं, सब कुछ भुला दीजिए, डिलीट एवरीथिंग। अच्छा बुरा सही गलत सब कुछ भुला के, सबको माफ करके, जो आप चैन से सो पाओगे ना, मैं आपसे वादा करता हूं कि ऐसी नींद आपको कभी नहीं आ सकती। आप सबको भुला के सो जाइए, सबको प्रेम करके सो जाइए, किसी से कोई शिकायत नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, हर व्यक्ति अपने कर्म काट रहा है। तो मोक्ष मतलब बिल्कुल भुला के सो जाना, डिलीट एवरीथिंग। मोक्ष मतलब डिलीट एवरीथिंग। और धर्म मतलब रीबॉर्न, पुनर्जन्म होना, वापस से नई बातें सीखना, वापस से नया अनुभव प्राप्त करना। और जो गलतियां, जो डिलीट करते समय हमने डिलीट एवरीथिंग किया, जो गलतियां कल हुआ, बस वो गलती आज ना हो, इतनी सी बात ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि गलती होना गलत है, जो गलती हमने पहले किया, बस अब वो गलती कल सूर्योदय के समय नहीं होना चाहिए। ठीक है। रोजाना हम हमारी गलती करें, मैं कहता हूं गलती मतलब मोक्ष, है ना, उसको डिलीट करना है। ठीक है, डिलीट करके सोना है, और कल वापस से वही गलती दोबारा ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। वही गलती हो जाता है तो फिर वापस से कोशिश करना अगले दिन कि अब ये गलती दोबारा ना हो। तो धर्म और मोक्ष को ऐसे भी समझा जा सकता है, ज्योतिष बहुत गहरा है। इसको आप, है ना, इस तरह से भी समझ सकते हो कि 1 5 9 धर्म, 4 8 12 मोक्ष। और ऋषि पाराशर जी इसको बोलते हैं कि 8 और 12 बुरे, 8 और 12 बुरा है, गलतियों का भाव है, बुरा हो सकता है, गलत हो सकता है। चतुर्थ भाव, है ना, डिलीट एवरीथिंग, स्लीप, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। चतुर्थ भाव सोने का, कैसे सोएंगे शांति से, सब कुछ भुला दीजिए, आपने गलत भी किया वो भी भुला दीजिए। आगे कल जब सूर्योदय हो, अब वह गलती दोबारा ना हो, बस इस बात का ध्यान रखना है। कोई गलत करने वाला व्यक्ति गलत नहीं है, भगवान अगर गलत करने वाले को गलत ही मानते तो मैं यकीन से बता सकता हूँ कि वाल्मीकि जी रामायण नहीं लिख रहे होते। वाल्मीकि जी डाकू व्यक्ति थे। हम्म। और डाकू व्यक्ति कैसे रामायण लिख सकता है? राम जी तो कितने शुद्ध व्यक्ति, कितने पवित्र व्यक्ति है, उनके जैसा व्यक्ति तो कोई ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है। हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम एकमात्र टाइटल उनके आगे लगाया जा सकता है। इसके अलावा किसी पुरुष के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुष में सबसे उत्तम वो राम है ना, उनके आगे वो टाइटल लगा हुआ है। इसके अलावा किसी के आगे वो टाइटल लगाया ही नहीं जा सकता, हो ही नहीं सकता, असंभव है। किसी भी युग में, किसी भी स्थिति में, किसी भी अवतार में राम से बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है। तो इसको बहुत गहराई से समझा जा सकता है कि धर्म और मोक्ष वापस से रिपीटिव, है ना, रिपीटेशन ना हो, वापस से रिपीटेड मिस्टेक ना हो, रिपीटेड गलती ना हो। गलती होना गुनाह नहीं है, रिपीटेड गलती होना डेफिनेटली, आप कहीं ना कहीं वही मिस्टेक बार बार कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसको सुधार की आवश्यकता है। तो गलती होना बिल्कुल भी पाप नहीं है, बुरा हो गया, बुरा कर दिया, बिल्कुल भी पाप नहीं है, लेकिन वही बातें रिपीटेड ना हो। चीजें समझ में आ रहा है? तो धर्म और मोक्ष को ऐसे भी समझा जा सकता है। चतुर्थ भाव हैप्पीनेस का, खुशियों का। 8 और 12 बुरे हैं, मोक्ष में 3 भाव आते हैं, 8 और 12 को बुरे बोलते हैं और 4 को बहुत अच्छा बोलते हैं, सुख भाव बोलते हैं। तो सुख कहाँ पे है? जब बुराई का निर्गमन होने लगेगा, सुख प्रकट हो जाएगा। ठीक है। और धर्म मतलब 1 5 9 हमेशा शुभत्व भाव, और हमेशा शुभत्व मतलब क्या? हम रोजाना
कुछ नया सीखें और पुरानी गलती को गुड नाइट करके डिलीट करें। तो आशा है आपको धर्म और मोक्ष के बारे में बातें समझ में आ रहा होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, लेकिन आपके लिए लाभप्रद अवश्य रहेगा, मैं ये विश्वास रखता हूँ। और आपको इसी तरह के वीडियो राहुल माहेश्वरी एस्ट्रोलॉजर चैनल पे मिलते रहेंगे। आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। वापस से हम बहुत है ना ज्योतिष के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से अलग अलग बातों को समझने की समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय जय श्री राम।